हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ससुराल की रसोई बाय प्रीति में आपका फिर से स्वागत है। आज हम व्रत स्पेशल में बना रहे हैं आलू की टिक्की। कभी कभी होता है व्रत में हमें कुछ चटपटा खाने का मन होता है, तो इसलिए आज हम बना रहे हैं कुरकुरी, स्वादिष्ट और स्पाइसी आलू टिक्की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसी टिक्की है जो बिना हल्दी, बिना प्याज, बिना लहसुन के बनी है, लेकिन टेस्ट में इतनी लाजवाब कि आप बार बार बनाना चाहें। मूंगफली, मखाना और उबले आलू से मिलकर बनाई गई ये टिक्की जो स्वाद के साथ साथ आपको एनर्जी भी देगी। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत के इस स्वादिष्ट और सात्विक रेसिपी को एकदम स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए मैंने 4 बॉईल किए हुए आलू को छील के ले लिया है। इसे हम ग्रेटर के बड़े साइज के होल पे ग्रेट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आलू को ग्रेट करने की क्या ज़रूरत थी, तो मैं आपको बता दूं, जब हम आलू को ग्रेट करते हैं ना, तो इसका टेक्सचर एकदम बारीक और एक जैसा हो जाता है। इससे क्या होता है, जब हम टिक्की बनाते हैं तो कोई दाना अलग से नहीं दिखता, सब कुछ एक सा मिलके बाइंड होता है। और सबसे बड़ी बात, टिक्की फ्राई करते वक्त बिल्कुल फटती नहीं, एकदम परफेक्ट शेप में बनती है। तो देखिए, इसी तरह से हम बाकी के आलू को भी ग्रेट कर लेंगे। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून मूंगफली का ऑयल लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे आधा मिनट गर्म करेंगे। आधे मिनट बाद अब हम इसमें 50 ग्राम मूंगफली को डालेंगे और इसे भूनेंगे। हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, जिससे मूंगफली क्रंची हो जाए। इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और इसे चलाते रहेंगे, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो और एक साइड से न जले। ज्यादातर व्रत में मूंगफली क्यों खाई जाती है, क्योंकि मूंगफली व्रत का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसमें होता है अच्छा प्रोटीन, जो फास्टिंग के दिन बॉडी को एनर्जी देता है और पेट भी एकदम भरा रहता है। और साथ ही जब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं तो इसका फ्लेवर भी बहुत डीप हो जाता है। एक हल्का सा क्रंच भी मिलता है टिक्की में। और जब मूंगफली से हल्की क्रेक की आवाज आने लगी तो समझ जाइए कि ये भूनने के फाइनल स्टेज पे आ गई है। तो देखिए, ये क्रेक होने लगे हैं। जब ये क्रेक होते हैं और क्रेक हुए पार्ट ब्राउन दिखने लगे तो समझ जाइए मूंगफली भुन चुकी है। और आप दूसरी तरीके से मूंगफली के एक दाने को निकालकर उसके छिलके हटाकर भी चेक कर सकते हैं। तो मूंगफली गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, ये भुन चुकी है अच्छे से। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। देखिए, मैंने सारी मूंगफली को निकाल लिया है। अब हम 20 ग्राम मखाना लेंगे और इसी ऑयल में डालकर भून लेंगे। मखाने को हम क्रंची होने तक भुनेंगे। मखाना जो होता है कैल्शियम से भरा होता है और व्रत के समय जब हम दूध दही कम लेते हैं तब ये बॉडी के लिए काफी उपयोगी होते हैं। 5 मिनट भूनने के बाद अब हम मखाना को चेक करेंगे। तो इसे हाथ से तोड़ के देखिए, अगर वो आसानी से टूट जाए तो समझिए कि ये बिल्कुल सही भुन गया है। तो देखिए, ये भुन चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने मखाना को बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने मखाना को ग्राइंड कर लिया है। हमें इसे पाउडर फॉर्म में ही ग्राइंड करना है, कुछ इस तरह से। अब हम भुने हुए मूंगफली को भी दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरह से इसे दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम टिक्की के लिए मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम पैन में 1 टेबल स्पून मूंगफली का ऑयल डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पे आधा मिनट तक गर्म होने देंगे। आधा मिनट बाद अब हम इसमें ½ टी स्पून जीरा डालकर मिक्स करेंगे। जब जीरा भुन जाए और चटकने लगे, अब हम इसमें 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और मिक्स करेंगे। अगर आप व्रत में अदरक यूज नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इन्हें 10 सेकेंड के लिए भून लेंगे। हरी मिर्च को 10 सेकेंड भूनने के बाद अब हम इसमें 8 से 10 बारीक कटे हुए काजू डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। काजू जब हल्का सा भुन जाता है तो इसका स्वाद बिल्कुल बदल जाता है, एकदम मीठा सा और क्रंची। और जब ये टिक्की में आएगा तो हर बाइट में एक रॉयल क्रंच मिलेगा। तो देखिए, लगभग 1 मिनट में काजू हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें 8 से 10 कटी हुई किशमिश डालेंगे और इन्हें 10 से 12 सेकेंड के लिए मिक्स कर लेंगे। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते हैं तो किशमिश यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। 10 से 12 सेकेंड मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ग्रेट किए हुए आलू को डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू ही इस रेसिपी की जान है, ये सब कुछ बाइंड करता है और सब मसालों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए आलू को अच्छे से मसालों में मिलाना बहुत ज़रूरी है, तभी टिक्की परफेक्ट बनेगी, ना टूटेगी ना चिपकेगी।
तो देखिए ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें दरदरा ग्राइंड किए हुए मूंगफली और ग्राइंड किए हुए मखाना पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर इन्हें हम मिक्स करेंगे। ये दोनों चीजें मिलकर इस टिक्की को बनाएगी एकदम न्यूट्रिशियस और टेस्टी। मखाना से बाइंडिंग अच्छी होती है और मूंगफली से आता है एक क्रंची स्वाद जो हर बाइट में महसूस होगा। आपने नोटिस किया होगा मैंने मूंगफली को दरदरा ही ग्राइंड किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। ऐसा इसलिए कि जब हम टिक्की खाएंगे तो उसमें हल्का सा नटी क्रंच फील हो, जो बिल्कुल अलग और स्पेशल लगता है। इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कटी हुई धनिया की पत्तियां डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जैसा कि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं। मसाले को भूनते हुए जीरे का फ्लेवर, हरी मिर्च की तीखापन, काजू किशमिश की मिठास और मूंगफली मखाने का क्रंच, ये भूनना जरूरी है ताकि टिक्की का बेस सही से सेट हो और टेस्ट में एकदम बैलेंस्ड लगे। तो देखिए इसमें हमने हल्दी, प्याज, लहसुन कुछ नहीं डाला, फिर भी इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप इस आलू को मिक्स करके भून लेते हैं तो इसके अंदर का एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाता है और जब हम टिक्की बनाते हैं तो वो टूटती नहीं, ना ही चिपकती है। तो ये 2 मिनट का भूनना ही आपकी परफेक्ट टिक्की का राज है। तो देखिए ये भुन चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए सारे मसालों को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। करीब 10 मिनट बाद ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे। आलू के मसालों को हम हाथों में लेकर इसे चिकना गोल बनाते हुए चपटा कर लेंगे। इसी तरह से सारी टिक्कियां हम रेडी कर लेंगे। इसी तरह हम सारी टिक्कियों को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी टिक्कियां रेडी कर ली है। अब हम इन्हें सेकेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबलस्पून मूंगफली ऑयल डालेंगे और पैन में चारों तरफ इसे फैला लेंगे और फिर इसमें रेडी की हुई टिक्कियां डालेंगे और इन्हें हम आधे मिनट तक हाई फ्लेम पे सेकेंगे। आधे मिनट हाई फ्लेम पे सेकने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए ये कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। इसी तरह हम सारे टिक्की को पलट लेंगे और फिर इन्हें हम 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। इसी तरह हम सारी टिक्कियों को उलट पलट के गोल्डन ब्राउन सेक लेंगे। तो देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए सारी टिक्कियां रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए व्रत के लिए तैयार है हमारी स्वाद से भरी सात्विक और सेहतमंद टिक्कियाँ, बिना प्याज, बिना लहसुन, लेकिन टेस्ट में किसी से कम नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।